नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों, तो हम देखने वाले एक न्यूज़ आया था। एस्टेरॉयड 2020 KA6 टू पास बाय द अर्थ। ये जो एस्टेरॉयड है कौन सा KA6, ओके, ये हमारे पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है। ऐसा है, कुछ दिन के पहले न्यूज़ आया था। ओके, तो हमारा ये पृथ्वी है, पृथ्वी एक प्लैनेट है, ये एस्टेरॉइड्स है, वहाँ पे मेटेरॉइड्स होते हैं, बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी जो खगोलीय पिंड होते हैं, उनको हम आज के न्यूज़ में सारा देखने वाले हैं। करंट अफेयर्स प्लस बेसिक्स, ठीक है। तो ये अपना मतलब अपने इस लेक्चर का या सेशन का यही भाग चलने वाला है, करंट अफेयर्स प्लस बेसिक्स। तो चलो आगे देखते हैं दोस्तों। तो यस, ये थोड़ा सा मेरे बारे में। मेरा नाम नवनाथ निर्मल है, 4 साल का एक्सपीरियंस एज ए फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ओके, इन दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, इंदौर एंड ऑनलाइन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये न्यूज़ द हिंदू में आया था, तो देखते हैं ये न्यूज़ क्या कह रहा है। लेट्स सी दिस न्यूज़। नासा का एक सेंटर है, दिस नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज़, CNEOS, ओके। ये स्टडी सेंटर क्या कहता है कि द ऑब्जेक्ट दैट इज अ 2020 KA6 दैट वुड हर्टल, ओके, द अर्थ बाय जून 5 रेंजेस फ्रॉम 12 to 28 डायामीटर्स। तो उसका डायामीटर कितना है? 10 to 20। बट अब तो 5 जून तो ये चला गया, बट ये आया नहीं। बट स्टिल वी हैव टू स्टडी इट बिकॉज फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव। तो इसी न्यूज़ में क्या दिया था, अब देखो, आगे देखो, समझने की बात यहाँ पे। देर इज़ अ नो लॉन्गर डेंजर ऑफ द एस्टेरॉइड हिटिंग द अर्थ ड्यूरिंग इट्स अपकमिंग विजिट, ओके। जब ये आएगा हमारे अर्थ की तरफ, दिस वॉट ऑब्जेक्ट 2020 KA6, यहाँ इसका कोई डेंजर नहीं है, ऐसे एस नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज़ जो नासा का सेंटर है उसने कहा है, ओके। वाइल द साइंटिस्ट बिलीव दैट द एस्टेरॉइड विल बर्न आउट इन द एटमॉस्फेयर। अब देखो दोस्तों, आपको पता है दिस इज़ अ अर्थ, ओके। अर्थ का एक खुद का एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो साइंटिस्ट का कहना क्या है कि ये एटमॉस्फेयर में आने के बाद ये जल जाएगा, ये बर्न हो जाएगा। तो आपको पता है अर्थ के पास अपनी ग्रेविटी है, अर्थ हैज़ इट्स ओन ग्रेविटी, ओके। इसके पास ग्रेविटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसकी तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा, बहुत स्पीड, उसका वेलोसिटी कितना होगा, वेरी हाई। जब वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, ओके, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर कैसे कैसे बनता है, इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेस, ओके, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो इसको वो क्या हुआ, भेदते हो जाएगा। सो यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा, ये इरोड हो जाएगा और ये पूरा मतलब जल के राख हो जाएगा। क्योंकि जब घर्षण होता है, ओके, when rubbing is there so it creates the what heat and energy, और उसी से वो जलकर राख हो जाएगा। ऐसा किसका कहना है, साइंटिस्ट का कहना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और एक समझने की बात है, ये द हिंदू ने दिया है कि मोस्ट ऑफ द रॉकी एस्टेरॉइड्स, जो रॉक से बने हुए हैं ज़्यादातर एस्टेरॉइड्स, ओरिजिनली फॉर्म इन द वार्मर इनर सोलर सिस्टम, ओके। जो सोलर सिस्टम जो है हमारा, एक सूरज है, दिस इज सन, एंड देर आर 8 प्लैनेट्स, ओके। तो 8 प्लैनेट से जो 4 प्लैनेट जो है, दीज आर द आउटर थिंग्स, दीज आर द आउटर, और ये जो 4 प्लैनेट होगी ये इनर प्लैनेट्स हैं। तो ये इनर सोलर सिस्टम में बना हुआ है, कहाँ पे, यहाँ पे मान लो दिस इज़ अ मार्स, ओके, एंड दिस इज़ अ जुपिटर। तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक श्रृंखला है, दैट इज कॉल्ड एज एस्टेरॉइड बेल्ट। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि एस्टेरॉइड बेल्ट जो है किस 2 प्लैनेट्स के बीच में, सो इट इज़ अ जुपिटर एंड मार्स, ठीक है। तो यहाँ पे ही, बट ये जो इनर, अब देखो क्वेश्चन अभी रिपीट नहीं होगा ये, बट इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कह रहा है कि मान लो ये इनर जो सोलर सिस्टम है, तो इनर सोलर सिस्टम इट इज़ अ वार्मर, क्या है ये, वार्मर, ये गर्म है, ओके, एंड इट इज़ बिटवीन व्हाट ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। ये मार्स एंड जुपिटर जो अपना मंगल और बृहस्पति, उसके बीच में जो एक श्रृंखला है उसे एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। वो कहाँ पे, इट इज़ इन द इनर सोलर सिस्टम। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि एस्टेरॉइड बेल्ट इट इज़ अ प्रेजेंट वेयर, इट इज़ प्रेजेंट इन द इनर सोलर सिस्टम, ओके, एंड वाइल कमेट्स
comets composed mostly of water ice with embedded dust particles formed in the colder or the outer solar system. ओके तो मैं आपको दिखाऊंगा ये कहाँ पे. तो अगर हम ये देखो, दिस इज एस्टेरॉयड बेल्ट, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, और यहाँ से जो अंदर का जो सोलर सिस्टम है, कौन सा, मर्क्यूरी, विनस, अर्थ एंड मार्स, ये 4 प्लैनेट. तो इसे क्या कहेंगे हम, वार्मर इनर सोलर सिस्टम. ओके सिस्टम, इसके दो भाग आ रहे हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ इनर सोलर सिस्टम और द इनर प्लैनेट्स एंड दीज 4 आर कॉल्ड एज अ आउटर प्लैनेट्स. ओके, आउटर प्लैनेट्स. इसके और भी नाम है. इनर को क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, टेरेस्ट्रियल ओके प्लैनेट्स. एंड इसको क्या कहते हैं हम, जोवियन प्लैनेट्स, जोवियन. ओके, टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ लाइक प्लैनेट, मीन्स अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स. तो ये सारे जो प्लैनेट है सारे, ये एस्टेरॉइड्स प्लैनेट, ये चट्टानों से बने हुए हैं. ठीक है, जोवियन मतलब जुपिटर लाइक. ओके, जुपिटर लाइक का मतलब क्या होता है, ये गैसेस से बना हुआ है, गैस, जुपिटर. और ये सारे जो आउटर प्लैनेट्स है, दोज आर मेड अप ऑफ गैसेस. और वो कौन से गैसेस हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम. तो ये वार्मर इनर सोलर सिस्टम, और यहाँ से एस्टेरॉइड इस पृथ्वी की तरफ आ जाएंगे. देखो यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे ये. ओके, और यहाँ पे एक कमेट की बात की थी, कमेट्स. ठीक है, कमेट की बात की थी. तो ये कमेट जो है, ये देखो मान लो थोड़ा सा कूलर रीजन है. कौन सा कूलर, थोड़ा सा ठंड. ओके, थोड़ी यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है क्योंकि सूरज से बहुत दूर है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे ठंड होगी. तो ये कमेट जो होते हैं इस एरिया से, आउटर जो प्लैनेट्स है, आउटर प्लैनेट का जो एरिया है वहाँ से ओरिजिनेट होंगे. एंड दीज आर मेड अप ऑफ वाटर. कमेट्स आर मेड अप ऑफ वाटर, आइस एंड डस्ट पार्टिकल्स. मतलब इस एरिया में थोड़ी सी ठंड है, दिस एरिया इज कूल्ड, सो दैट्स वाई दोज आर मेड अप ऑफ वाटर, आइस एंड डस्ट पार्टिकल. तो हर जगह पे होंगे. ठीक है, तो कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट डस्ट पार्टिकल्स आर देयर. अब देखो, ये तो दोस्तों हमारा उस न्यूज़ के रिलेटेड था, बट इसे हमें एनसीईआरटी बेसिक पे जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है. तो स्पेसिफिकली मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक्स लेके आया हूँ, ताकि हम जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उसके साथ बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. नहीं तो क्या होता है, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. ठीक है, तो वी विल स्टडी द बेसिक्स एज वेल. ठीक है, तो यस. अब देखो, एस्टेरॉइड का मतलब क्या होता है हम देखेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय एस्टेरॉइड. सो इट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी. ये सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है, एनी प्लैनेट, एनी स्टार और एनी अदर रॉकी बॉडीज़ और गैसियस बॉडीज़ इन द स्पेस, ये स्पेस में होते हैं, अंतरिक्ष में होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी. अपना अर्थ भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, इवन सन, सूरज भी एक सेलेस्टियल बॉडी है. ओके, और एस्टेरॉइड्स भी, एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड सारे क्या है, सेलेस्टियल बॉडी. बिगर दैन 10 मीटर. ओके, जिसका जो साइज़ होगा अगर 10 मीटर से ज़्यादा है, एंड दैट इज़ ऑर्बिटिंग टू द सन, मतलब सूरज की परिक्रमा भी कर रहा है. तो एंड विच इज़ मेनली बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर. तो इसे क्या कहेंगे हम, एस्टेरॉइड. और ये किससे बनते हैं, एस्टेरॉइड्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स, चट्टानों से बनते हैं, चट्टानों से. ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय मेटेरॉइड और द लाइक मेटियोर, अ ब्राइट टेल ऑफ लाइट caused by the meteoroid during its atmospheric flight is called as a shooting star. हमने देखा बहुत सारे मूवी में होता है. तो आपने देखा होगा मगधीरा मूवी साउथ का है, वहाँ पे एक शूटिंग स्टार दिखता है. तो शूटिंग स्टार जब भी आता है वहाँ पे कुछ अच्छा होता है, नहीं तो बुरा होता है. सो शूटिंग स्टार मतलब क्या, ये मेटियोर होता है. ओके, और तो इसे और क्या कहते हैं, फॉलिंग स्टार. तो इसका टेल कैसे होता है, टेल मतलब पूंछ ब्राइट होती है, लाइट होता है. क्यों, बिकॉज इसका मूवमेंट चालू है, इसका मूवमेंट चालू है तो क्या हो जाएगा, ये जलता है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ मेटियोर. ओके, देन मेटियोरॉइड. सो व्हाट डू यू मीन बाय मेटियोरॉइड. ठीक है, मेटियोरॉइड. सो मेटियोरॉइड इट इज सिमिलर टू एन एस्टेरॉइड बट सिग्निफिकेंटली स्मॉलर. देखो यहाँ का
10 मीटर डायमीटर का जो ये होगा साइज होगा उससे कम दिख रहेगा ये मेटेरॉइड, ठीक है। एंड मोस्टली डेब्रिज ऑफ द कमेट, समटाइम्स डेब्रिज ऑफ द एस्टेरॉइड्स, दीज आर द काइंड ऑफ डेब्रिज ईदर ऑफ कमेट्स और एस्टेरॉइड्स, ओके। और इसकी एक मेटेरॉइड की खूबी है, मान लो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, क्या है, एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेयर। तो ये एस्टेरॉइड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा उसे क्या कहते हैं, मेटेरॉइड कहते हैं। यहाँ पे उसको मेटेरॉइड कहते हैं। और तीसरी चीज़ व्हाट इज़ अ मेटेराइट, यहाँ पे डी है देखो, मेटेरॉइड एंड मेटेराइट, ठीक है। सो मेटेरॉइड क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द मेटेरॉइड और द एस्टेरॉइड दैट सर्वाइव्स पैसेज थ्रू द एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर के पैसेज से सर्वाइव किया, वो पूरे मतलब जला नहीं हो, एंड इट रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर आके वो बैंग करेगा, धड़क दे देगा, स्ट्राइक करेगा, ओके। द पार्ट ऑफ एस्टेरॉइड और द मेटेरॉइड विच कम्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसे क्या कहेंगे हम, मेटेरॉइड, उसे क्या कहते हैं हम, मेटेरॉइड कहते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड दोस्तों। तो आई रियली थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट। और आपको अगर सच में ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, उसके ऊपर प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी, आपके नियर वंस एंड डियर वंस को ये चैनल फ़ायदेमंद हो सकता है, सो प्लीज़ शेयर इट। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।